हेलो गाइस, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? देखो यार, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में वन वर्ड पे। अभी हम लोगों को पता है कि हमारा एयरफोर्स का एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ 18 से 22 अप्रैल होना है। टाइम ज़्यादा है नहीं, और तैयारी भी मुझे पता है आप लोगों की टॉप पे चल रही होगी, मेरी भी तैयारी मैं भी कर रहा हूँ। और वन वर्ड देखो, ये मैं मेरे सेल्फ नोट्स हैं, देख के भी आपको लग रहा होगा। तो मैं अभी खुद से रिवाइज कर रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनाकर ये सबको दिखाना चाहिए, और आप देखने के बाद ये खुद समझ जाएंगे कि ये वन वर्ड हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद 2 वीडियो और लाऊंगा, 2 में मेरे पास समथिंग 150 वन वर्ड्स हैं, ये कंप्लीट हो जाएंगे। और उसी में से एग्ज़ाम में मुझे हर बार मिलता है ना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधे हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। देखो, इसमें क्या है कि मैं इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रूट वर्ड, कि रूट वर्ड क्या होते हैं। देखो, रूट वर्ड से क्या होता है, डायरेक्ट हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि देखो, पहले मैं आपको वन वर्ड बताता हूँ। जैसे कि मैं नीचे आता हूँ वन वर्ड के लिए। देखो, जैसा ये लिखा है, मैंने कहा अ लवर ऑफ मैनकाइंड। इसका मैंने आंसर दिया है फिलैंथ्रोपिस्ट, ये लिखा है ना। तो अभी मैं डायरेक्ट आपको बता दूं कि आपको पढ़ना अ लवर ऑफ मैनकाइंड, फिलैंथ्रोपिस्ट। सेकंड पे है अ हेटर ऑफ मैनकाइंड, तो उसको मैंने बोल दिया मीज़ैंथ्रोपिस्ट। अच्छा, मैंने बोल दिया। थर्ड पे भी अ लवर ऑफ बुक्स, मैंने बोल दिया बिब्लियोफिल। तो क्या आप ऐसे इसको रटना बोल सकते हैं या इसको याद करना बोल सकते हैं? कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए ये होते हैं रूट वर्ड। जिसको ना पता हो, जिसको पता हो अच्छा है, नहीं पता मैं एक मिनट में उसको बता देता हूँ। रूट वर्ड क्या होते हैं कि हमको एक आइडिया लग जाता है ना वन वर्ड में। जैसे कि देखो, रूट वर्ड पहला दिया गया है कि एंथ्रोप मीन्स मैनकाइंड। मतलब क्या हुआ कि अगर हमको कहीं पर भी जो सेंटेंस गिवन होता है, अगर मैनकाइंड, सपोज दैट, यहाँ देखो इसमें लिखा है अ लवर ऑफ मैनकाइंड, फर्स्ट में लिखा है, मतलब मैनकाइंड की जहाँ पर बात होगी तो वहाँ पर एंथ्रोप मिलेगा हमको। मीन्स एंथ्रोप मीन्स होता है मैनकाइंड, ये सेंस हमारे पास आएगा। तो इसके आंसर में अ लवर ऑफ मैनकाइंड में हमको क्या मिला? फिलैंथ्रोपिस्ट मिल गया। तो इसलिए रूट वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो समझ लेंगे हम लोग क्या है। जैसे सेंटेंस दिया जाएगा वन वर्ड का, फिर जो आंसर होंगे उनमें से हम लोग आंसर एलिमेंट बोल दें, या आंसर चूज करने में बहुत ही हेल्प मिल जाती है रूट वर्ड से। तो देखो, सारे रूट वर्ड देख लो, इतने भी हमारे एग्जाम में आते हैं, कोई प्रॉब्लम का सीन नहीं है। देखो, तो सबसे पहले दिया गया है एंथ्रोप। एंथ्रोप मीन्स होगा मैनकाइंड, है ना। और सेकंड पे दिया गया है फिल और फाइल, इसका मतलब हो जाता है लव से, हो जाता है। फिर हम बात करते हैं मिस और मीज़ो, ये दिया गया है, इसको हम लोग करेंगे हेड से। अच्छा देखो, इसके पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि आपको शायद 2 प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होंगी। पहली तो मेरी वॉइस की जो मेरी स्पीड है, दूसरी हो सकता है मेरी हैंड राइटिंग की। तो अगर वॉइस का आपको इशू लग रहा हो तो मुझे बताना, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको और भी कम कर दूंगा, है ना। धीरे धीरे से बोलूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा, बट नॉर्मल में मेरी स्पीड यही है। तो समझें आप लोग, स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इतने में ही पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये हैंड राइटिंग की प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा कि जो मेरी पीडीएफ में जो जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, उसको मैं पहले दूसरी जगह अच्छी राइटिंग में लिख लूँगा, देन मैं बनाऊँगा, ठीक है। मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूँगा। तो इसके बाद हम लोग इसको आगे देखते हैं, दोनों बताना आप। इसके बाद मैंने देखा, देखो बिब्लियो मीन्स ये दिया गया है। वर्ड बिब्लियो मीन्स हम लोगों को क्या समझ लेना कि बिब्लियो बुक्स से रिलेटेड है। अगर कहीं पर बुक्स की बात करी गई सेंटेंस, जैसे मैंने बोल दिया अ लवर ऑफ बुक्स और अ हेटर ऑफ बुक्स, तो हमको क्या मिलेगा? बिब्लियो मिलेगा, ठीक है, बुक्स के लिए। उस आंसर जो 4 ऑप्शंस होंगे ऐसा करके। देखो, अब ये एक मैं आप लोगों को अच्छी बात बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हमको लिखा है गैमी एंड गायनी, ये आपको कन्फ्यूजन करेंगे। गैमी मीन्स मैरिज एंड गायनी मीन्स वुमेन, कन्फ्यूजन कर देंगे आप लोगों को। वुमेन की बात हो रही है तो गायनी आएगा, मैरिज की बात हो रही है तो गैमी आएगा। अब हम लोग समझेंगे कैसे कि ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन आ जाएगी। देखो, इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, गैमी में ये एम है, मैरिज में एम है, समझ गए। गायनी में एन है, वुमेन में एन है, मतलब एम और एम, एन एन एंड, ऐसे समझ लो भाई। इसमें गैमिन देखो हमको एम मिल रहा है, मैरिज में कहीं एन तो है नहीं, एम है, तो एम और एम। सो सपोज जो, तो यहाँ से क्लियर हो जाते हैं कि बाद में क्या बचा, एक वही होगा, लेकिन फिर भी इसमें एन है और वुमेन में भी एन है। हम लोग ऐसे समझ लेंगे इसको आसानी से। फिर हम लोग बात करते हैं कि युगजो। युगजो मीन्स क्या होता है? वाइफ मिल जाएगा हमको। देखो, अब फिर से इसके बाद नेक्स्ट में हम लोगों को फिर से कन्फ्यूजिंग पेयर मिलता है। जैसे देखो, बर्ड्स को यहाँ बोला गया है एव एंड बीस को बोला गया है एव, है ना। तो ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन करेगा। कहीं अगर हो सकता है, मुझे भी हो जाता था एग्जाम में, इसीलिए मैंने से बचने के लिए मैंने खुद से एक ट्रिक निकाली। ट्रिक क्या मतलब, ये हो जाता है कि हम लोग भूलें मत। तो बर्ड को एव कैसे बोलेंगे, बीस को एव कैसे बोलेंगे, ये हम लोग जब सेंटेंस आएगा एग्जाम्पल में उसको समझेंगे। अभी सिर्फ हम लोगों को रूट वर्ड पढ़ने हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम का सीन नहीं है। देखो, अभी हम बात करते हैं अगला, हमें हमें मिल रहा है मैनिया। मैनिया मीन्स क्या होता है? सनकी। सनकी की बात करी जाएगी, मैनिया आएगा। ओमनी मीन्स सर्व एंड क्रैशी मीन्स गवर्नमेंट,
ठीक है। अच्छा देखो, गवर्नमेंट से बहुत से वन वर्ड आएंगे, वो मैं आप लोगों को अलग वीडियो में बताऊंगा, बट अभी समझ लो कहीं पर अगर कृषि मिलेगा तो वो गवर्नमेंट की बात होगा। सेंटेंस में गवर्नमेंट की बात की गई, जैसे कि गवर्नमेंट बाय 1%, गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्यून ऐसे करके बोल देते नहीं, तो कृषि वहाँ पर आपको श्योर मिलेगा ऑप्शन में, है ना। अगला देखो, अगला मिग्रेंट मीन्स है प्रवासी, और अब अच्छा मिग्रेंट और प्रवासी आप समझ गए। इसके बाद देखो आपको ये इमिग्रेंट मिल रहा है एंड एमिग्रेंट मिल रहा है, दो आपको ग्रेंट मिल रहे हैं। दोनों में प्रॉब्लम है। दोनों में प्रॉब्लम क्या है कि जो पहला देखो जो एमिग्रेंट मिल रहा है, इसमें मैंने हिंदी में क्या लिखा है कि जो विदेश से आए उसको बोलते हैं एमिग्रेंट, और जो ई वाला है एमिग्रेंट उसको जो देश से विदेश जाए। इसमें मैंने एक फ़नी स्टोरी सी बना दी थी, कोई उसको माइंड लेने की जरूरत नहीं है। स्टोरी क्या है कि सिर्फ हम समझ सकें मीनिंग। कई बार क्या होता है कि IMMIGRANT यानी कि एमिग्रेंट यही हमारे आ जाता है और पूछते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा, हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, सेकंड लगा देते हैं। अच्छा होता नहीं होता। देखो इसको समझने के लिए मैंने क्या लगाया, मैंने कहा देखो I and E अल्फ़ाबेट ऑर्डर में सबसे पहले कौन आता है, ई आता है 5th पर, उसके बाद 9th पोजीशन पे आता है आई। मीन्स आई बड़ा है और ई छोटा है। मैंने से मान लिया ना 5 तो छोटा है, आई बड़ा है। मीन्स जब वो बड़ा है मीन्स उसके पास क्या है, पैसा ज़्यादा है, वो पावरफुल ज़्यादा है, ये कम है। तो पावरफुल ज़्यादा का मतलब इधर कम। मैंने आइडिया क्या लगाया कि उसके बाद पैसा कम है तो वो अपने देश से दूसरे देश में गया पैसा कमाने के लिए। जो देश से विदेश जाए, पैसा कम है उसके पास, छोटा है, तो वो पैसा कमाने के लिए बाहर गया। फिर उसने पैसा कमा लिया, पैसा उसके पास हो गया, तो वो क्या है, विदेश से वापस अपने देश आ रहा है, तो वो बड़ा हो गया। ये आप आइडिया लगा लिया, समझ लो। अगला देखो, ऑलजी मीन्स क्या होता है, अध्ययन करना, मतलब किसी चीज़ में डीपली एनालिसिस करना, तो उसको बोलते हैं ऑलजी। कहीं पर भी बात करी जाएगी किसी भी सेंटेंस में स्टडी की ना, तो उसमें हम लोग ऑलजी देना पड़ेगा, है ना। स्टडी ऑफ इसकी या कोई भी वर्ड देंगे स्टडी ऑफ ये करना, तो उसमें सब क्या लिखा जाएगा, ऑलजी मिलेगा हम लोगों को, समझ गया ना। तो अब ये आप लोगों ने एक आइडिया लगा लिया रफली, है ना। फिर से आप लोग इसको देख लेना, देखो फिर समझ लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करना हो कर लो, है ना। तो इंपॉर्टेंट है ये। आप देखो कितने हमको हेल्प मिलेगी जब सेंटेंस मिलेंगे, समझो। देखो तो इसमें पहला हम लोगों को दे रहा है अ लवर ऑफ मैनकाइंड। मैंने क्या बोला था कि अगर आपको कहीं पर भी अगर वो मैनकाइंड की बात करेगा तो आंसर में क्या मिलेगा, फिलेंथ्रोपिस्ट मिलेगा, मतलब एंथ्रोपिस्ट देगा, देगा कि नहीं देगा। दूसरा मैंने क्या देखा, मैंने कहा हेटर, तो हेटर को मैंने क्या बोला था, मिस या म्यूजो आ जाएगा, म्यूजेंथ्रोपिस्ट हो गया। फिर मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि अगर वो बुक्स की बात करेगा तो बिब्लियो आएगा, लवर ऑफ बुक्स, बिब्लियोफाइल। फिलोफाइल क्या होता है, लव के लिए। मिस या म्यूजो हेट के लिए होता है, हेटर ऑफ बुक्स, म्यूजो बिब्लियो। कितना आसान है। देखो अ लवर ऑफ मैरिज, मैरिज में मैंने आप लोगों को ऊपर क्या बताया था, मैरिज में देखो आप लोग, मैरिज में यहाँ पर क्या लिखा था, गैमी। तो गैमी के लिए मैंने क्या बताया, अ लवर ऑफ मैरिज, मैरिज लव करता है, तो फिलोगैमिस्ट हो गया, ठीक है ना। तो फिलोगैमिस्ट हो गया। अगर मैंने बोला अ हेटर ऑफ मैरिज तो मीजोगैमिस्ट हो गया, है ना। फिर मैंने कहा वन हु इज़ वेरी मच फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, अपनी वाइफ का बहुत ही अगर वो फॉन्ड है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको यूक्जोरियस बोलेंगे। यूक्जो देखो मैंने बोला था वाइफ के लिए है, यहाँ से देखो ये लिखा था मैंने, अब हम लोग समझ गए। फिर अब यहाँ पर बात हम लोग करते हैं दो सेंटेंस जो मैंने आपको बताया था ऊपर कि ये लोग कन्फ्यूजन आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन करेंगे। देखो क्या क्या बताया था, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ये लिखा है, उसको बोलते हैं अवेरी। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, उसको बोलते हैं अपेरी। मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जब सेंटेंस आएगा तभी बताएंगे क्या करना है। देखो ये कन्फ्यूज हो जाएंगे, मैं खुद कन्फ्यूज हो गया था। अ प्लेस वेयर बर्ड्स, जहाँ पर बर्ड्स को रखते हैं उसको बोलते हैं अवेरी, जहाँ पर बीज को रखते हैं उसको बोलते हैं अपेरी। देखो समझो इसको, मैंने क्या स्टोरी फिर से बनाई। देखो बर्ड्स में क्या है, 5 अल्फ़ाबेट हैं, बीज में क्या है, 4 है, बड़ा कौन है, बर्ड्स है। तो अब इधर देखो, इधर सब कुछ सेम है, सिर्फ वी अवेरी में एंड पी अपेरी में, इसमें हम दोनों लोग ये यही तो केवल अंतर है ना, और सब तो सेम है। तो बड़ा कौन है अल्फ़ाबेट ऑर्डर में, वी बड़ा है, छोटा कौन है, पी। जब वी इधर बड़ा है और 5 उधर है, मतलब बर्ड्स में, तो बर्ड्स ज़्यादा इधर, इधर वी ज़्यादा, तो बर्ड्स के लिए अवेरी हो गया। और बीज में 4 और पी छोटा है, तो बीज के लिए क्या हो गया, अपेरी हो गया, सिंपल, समझ लिया। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं वन हु राइट्स विथ राइट हैंड। राइट हैंड से जो लिखता है उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रियस, जो लेफ्ट हैंड से लिखता हो, डेस मैंने कर दिया कि यहाँ तक सेम है ना। वन हु राइट्स विथ लेफ्ट हैंड उसको बोलते हैं सिनिस्ट्रल, एंड बोथ हैंड उसको बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। अब देखो ये बात हम लोग क्या हो सकती है कि हम लोग ये राइट हैंड का याद कर लेंगे, बाई डेक्स्ट्रियस है, सिंपल सी बात है। लेफ्ट हैंड सिनिस्ट्रल है, बट बोथ में ये उसने साले ने एम्बी डेक्स्ट्रस क्यों बोला, हम लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, हमको नहीं पता चल पाएगा ना। तो इसके लिए मैंने फिर से एक छोटी सी मैंने बात इसमें ऐड कर दी, क्या ऐड कर दी कि अपने इंडिया में अगर हम परसेंटेज देखेंगे ओवरऑल, तो ज़्यादातर परसेंटेज में क्या होता है कि हमको लेफ्ट ही मिलेंगे कि राइट ही मिलेंगे, राइट ही मिलेंगे। तो मतलब जैसे हम लोग सेंटेंस में जहाँ पर भी जैसे ही एंड सी में कन्फ्यूज होते हैं, बट जो दिया कुछ भी नहीं दिया गया तो हम लोग प्रेफर किसको करते हैं, ही को प्रेफर करते हैं वहाँ पर, है ना। ठीक वैसे ही जब जब
और वो प्रेफर किसके बेस पे करते हैं ही को, रेशियो के बेस पे, ही ज़्यादा है ना, मतलब मेल ज़्यादा है ना, उसी तरह से मैंने कहा डेक्स्ट्रियस हम प्रेफर करेंगे बिकॉज ऑफ राइट हैंडी हमको ज़्यादा मिलते हैं, बस सिंपल सी बात है। तो एम्बी डेक्स्ट्रस हम लोग दोनों दोनों हैंड में कर देंगे। फिर बात करते हैं अगला, देखो वन हु लव्स ह्यूमैनिटी। देखो लव की बात आ गई, एंथ्रोपिस्ट, खत्म काम, ठीक है भाई। फिल एंड फाइल लव एंथ्रोपिस्ट, ह्यूमैनिटी वही है, हेट्स ह्यूमैनिटी मीज एंथ्रोपिस्ट, रिपीट हो गया। वन हु लवर्स ऑफ वुमेन उसको बोलते हैं फिलेंडर। देखो फिल एंड फाइल लव, खत्म काम। वन हु हेटर्स ऑफ वुमेन, म्यूजोगाइनिस्ट, खत्म, एन मीन्स वुमेन है। देखो यहीं से कन्फ्यूजन करेगा आप लोगों को, एग्जाम में भी कन्फ्यूज करेगा। क्या होता है वन हु हेट्स ऑफ वुमेन, मतलब हेटर ऑफ वुमेन। तो म्यूजो तो समझ गए हम लोग भाई, हेट के लिए है, बट गायनिस्ट यहाँ पर, अगर यहाँ पर मैं गायनिस्ट दे देता तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगर भाई इसी की जगह पर, एक तो यार अभी सीख रहा हूँ मैं, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। देखो इसकी जगह पर अगर हम लोग यहाँ पर मीजो गाइनिस दिया गया, अगर यहाँ पर मैं इस एन की जगह अगर मैं कर देता भाई एम, तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। जबकि आप लोगों को मैं देखो बताता हूँ, ऊपर यहाँ पर आ जाओ। स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था कि देखो एम आएगा मैरिज में, गायनी में आएगा वुमेन, मतलब वुमेन के लिए गायनी लेंगे, सेम वही तो है, सेम भाई। तो देखो म्यूजो गायनिस्ट आया, नहीं आया गायनिस्ट, तो समझना है यहीं से आप लोगों को, इसलिए होते हैं रूट वर्ड। आगे देखते हैं, ध्यान समझना। वन हु हेट्स मैरिज, मैरिज के लिए मैंने क्या बताया था, गायमिस्ट, एम मैरिज आ गया, कितना सिंपल है यार, मुझे खुद से मजा आ रहा है रिवीजन करने में, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और यही आते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे ना। अगला देखो वन हु इज एडिक्टेड टू बुक्स, मैंने क्या बताया था, बुक के लिए भाई बुकवाम हो जाएगा, बुक किताबी कीड़ा है, वो पढ़ता है, किताबी कीड़ा हो गया। देखो बिलीव्स इन गॉड उसको बोल देंगे थीस्ट। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो गॉड में विश्वास नहीं करता हो, अथीस्ट। अगला है वन हु इज डाउटफुल इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एग्नोस्टिक, अच्छा वर्ड है। एग्नोस्टिक का मतलब हुआ जाए कि जो ये कन्फ्यूज है कि गॉड है या नहीं है, उसमें कन्फ्यूज है, तो उसको बोल देंगे एग्नोस्टिक, ये इंपॉर्टेंट याद कर लो। देखो वन इज अपोजिट थिंकर, जो कि अपोजिट थिंकर है, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक, वन इज ए निगेटिव थिंकर, पेसिमिस्टिक, भाई जो पॉजिटिव सोचता है ऑप्टिमिस्टिक, निगेटिव सोचता है पेसिमिस्ट, भाई मैं एग्जाम नहीं क्रैक कर पाऊंगा, तो क्या हो गया, वो हो गया जाएगा पेसिमिस्टिक, है ना, पेसिमिस्ट है। और एग्जाम क्रैक कर दूंगा, ऑप्टिमिस्टिक। अगला देखो वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, उसको बोलते हैं जाके हम लोग ओमनीशिएंट, सब कुछ जानता है, ओमनीशिएंट। वन हु इज ऑल पावरफुल, जो ऑल पावरफुल रखता है, उसको बोलते हैं ओमनीपोटेंट एंड अलमाइटी, सिंपल सी बात, ऑल पावरफुल। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, अगला है ओमनी प्रेजेंट, राइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम आपको शायद आएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ समझ लो। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट, यहाँ पर हम लोग रूट वर्ड नहीं लगा पा रहे हैं, तो इनको तो पढ़ना पड़ेगा, हर जगह तो रूट वर्ड नहीं लगाएंगे ना, कुछ में ही कर सकते हैं जैसे होता है। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट हम बता चुके हैं। अगला देखो वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, जो गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानता हो, उनका वो खंडन करता हो, नहीं मानता हो, उसको बोलते हैं एनार्चिस्ट, अराजक तत्व, है ना। अगला देखो एन एनुअल कैलेंडर विथ पोजीशन ऑफ स्टार्स, उसको बोलते हैं एल्मनाक, पंचांग, मतलब एन एनुअल कैलेंडर विथ पोजीशन ऑफ स्टार, एल्मनाक पंचांग नहीं होता है। अगला देखो वन हु ऑब्स्टेन फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो एल्कोहलिक ड्रिंक्स से क्या रहता है, दूर रहता है, उसको बोलते हैं टीटो टॉलर, बहुत अच्छा वर्ड है यार, मानोगे आप लोग, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, हर एग्जाम में आता है ना। तो यार तारीफ नहीं करूंगा मैं, बट आप लोग देख लो, अच्छा है यार, पढ़ लेना। देखो अगला है वन हु इज एडिक्टेड टू अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो अल्कोहलिक ड्रिंक का एडिक्टेड हो, उसको बोलते हैं बिब्लियस टॉपर, ये तो सही है, बिब्लियस हो गया, टॉपर हो गया। एक वर्ड और होता है इसके लिए, एक वर्ड होता है शॉर्ट, SOT, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम लोग क्या होता है, टॉपर शॉर्ट होता है, यहाँ लिख देता हूँ SOT, ये समझ लेना, टॉपर शॉर्ट, ये 3 होते हैं किसके लिए, जो एडिक्टेड होता है अल्कोहलिक ड्रिंक्स का। अच्छा मुझे खुद लग रहा है रिवाइज करने में, इस तरह से आप लोग भी देखो, मैं भी करता हूँ। देखो अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, उसको बोलते हैं बुकेट, है ना। गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट के यार और भी बहुत है, गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी आप समझिए यहाँ पर, गवर्नमेंट के बहुत हैं, गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ द ऑफिस, इसको ऐसा कर देते हैं क्योंकि इसके बहुत आएंगे, गवर्नमेंट बाय 1 पर्सन, गवर्नमेंट बाय किंग, गवर्नमेंट बाय द ऑफिस, बहुत से मिल जाते हैं गवर्नमेंट के यार, मैं इसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा ना, इंपॉर्टेंट भी आते हैं एग्जाम में, है ना। अब देखो आगे हम लोग देखते हैं, अ पर्सन नेशन दैट इज इन्वॉल्व्ड इन वॉर, अ पर्सन हो, नेशन हो, वॉर में जो इन्वॉल्व हो, उसको बोलते हैं बिली ग्रांट, क्या बोलते हैं, बिली ग्रांट, BELLIGRENT। एन इवेंट विच हैपेंस वंस इन 2 ईयर, उसको बोलते हैं बाइनियल, है ना। एक इवेंट होता है जो 2 ईयर में एक बार हैपन होता है, उसको बोलते हैं बाइनियल। अगला देखो, अगला क्या है, इसमें प्रॉब्लम थोड़ी सी, देखो ये दिया गया है, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सैक्रेड थिंग्स, उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी, ये इधर लिखा है, तो उसकी मैं स्पेलिंग कहाँ पर लिख देता हूँ, देखो यहाँ लिख देता हूँ,
समझ लो, देखो ब्लास, BLAS, फैमी, PHEM एंड वाई, वाई ये हो गया ब्लास्फेमी। ये ब्लास्फेमी वर्ड किसका हो जाएगा? ब्लास्फेमी हो जाएगा, आप लोग नोट लिख लें इसको, ब्लास्फेमी हो जाएगा द एक्ट ऑफ स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सैक्रेड थिंग्स के बारे में जो सही से ना बोले, नेगेटिव बोले उनके लिए, ठीक है, तो वो हो जाएगा ब्लास्फेमी। अगला देख लेते हैं, वन हु फॉलो ओल्ड कल्चर एंड ओल्ड ओल्ड थॉट्स। ये मुझे वर्ड बहुत अच्छा लगता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, जो जो ओल्ड हमारे कल्चर होते हैं उनको फॉलो करता, नहीं तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं, जो रूढ़िवादी नहीं, पुरानी बातों को मानता है वैसा करके। बहुत अच्छा लगा मुझे, बोल लगता है, मैं तो बोल भी देता हूँ कई लोगों से कि यार तुम ऑर्थोडॉक्स हो क्या। देखो अगला देखते हैं, वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, जो रिलीजन के अगेंस्ट में क्या करता है? एक्ट करता है, उसको बोलते हैं हेरेटिक, ब्लास्फेमी, सैक्रिलेज। ये बड़ा याद कर लो, वन हु एक्ट अगेंस्ट रिलीजन, रिलीजन के जो अगेंस्ट एक्ट करे ना उसको ये बोलते हैं। अगला वर्ड देखो, लिखा है वन इज एक्सट्रीमली एंड फॉलोज ओनली पर्टिकुलर क्रीड और रिलीजन। कट्टरवादी जो धर्मपंथी होते हैं ना उसको बोलते हैं बायगॉट, फनेटिक, एक्सट्रीमिस्ट। तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। और देखो इनका यूज वन वर्ड में नहीं है, ये आपको एंटोनिम सोनिम कहीं पर मिल सकते हैं ना, इडियम में मिल सकते हैं। तो क्या है? वन इज एक्सट्रीमली एंड फॉलोज ओनली पर्टिकुलर क्रीड और रिलीजन, बायगॉट, फनेटिक, एक्सट्रीमिस्ट। अगला देखते हैं समथिंग वेरी सैक्रेड इन रिलीजन, उसको पायस बोलते हैं, जो रिलीजन में बहुत ही सैक्रेड हो, जैसे गीता वगैरह है। देखो वन हु सफर्स वन सर्विस विलिंगली, वन हु सफर्स वन सर्विस विलिंगली, वॉलंटियर उसको बोलते हैं, है ना। अगला देखो, वन हु गिव्स द सर्विस विदाउट एनी पे, उसको बोलते हैं ऑनरेरी जॉब है वो हमारे पास। क्या जॉब है? ऑनरेरी जॉब है, विदाउट एनी पे। क्या करें, वीडियो को यहीं पे कितने मिनट की हो गई देख लेते हैं जरा, बड़ी हो गई यार। चलो इसको वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, और इसमें कितने हम लोगों ने पढ़ लिए होंगे वन वर्ड अप्रॉक्स, नहीं कुछ प्रो या पढ़ तो लिए मैंने, अप्रॉक्स 40 ग्राउंड पढ़ लिए होंगे। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के देखेंगे, आगे भी बहुत है इसमें यार, मैंने वीडियो के साथ कर ली थी, और इसके बाद भी और भी हैं। बट ये बताना कि आप लोगों को ये लगे कैसे है ना, लेवल कैसा है, और एग्ज़ाम में आते हैं, रिपीट होते हैं कि नहीं होते हैं। आप लोग खुद से पढ़ रहे होंगे तो आप अपना ओपिनियन ज़रूर देना, मुझे अच्छा लगेगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करना, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।